हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे। ठंड बहुत पड़ रही है, अपने आप को ठंड से बचाकर रख रहे होंगे। नमस्कार, मैं अंकित प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षापुर में। साथियों, तबीयत खराब हो गई थी, अभी पीछे मुझे कुछ सर्दी लग गई थी, इसीलिए कुछ दिन के लिए क्लासेस नहीं आ पाई थी, लेकिन अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। आगे की क्लासेस रेगुलर चालू करते हैं, ठीक है। तो आज हम सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट चालू करते हैं। आज से नई क्लास चालू हो रही है सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस किसकी करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। कि आपको ये तो पता चल गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, या फिर परसेंटेज, या फिर कोई सा भी चैप्टर, कि उसके मेथड तो आपको पता चल गए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम टाइम में ऐसी कौन सी तरकीब लगाएं कि उन क्वेश्चन को कम से कम समय में कर पाएं, ये तो पता होना चाहिए ना। तो आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग 40-50 क्वेश्चन करते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं कि उनको कम समय में कैसे करें। क्या हर एक क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला काम करेगा, या फिर हर क्वेश्चन के लिए अलग ट्रिक होती है? क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को एक नहीं कई तरीके से सोल्व कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि किस क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कि हर क्वेश्चन को एक तरीके से तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, आते हैं। आज कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली क्लास लगेगी। 40-50 क्वेश्चन करने हैं, चाहे 1 घंटे में हो जाए चाहे 2 घंटे में हो जाए। ये मैराथन क्लास होने वाली है, ठीक है। तो मैराथन क्लास होने वाली है, सब लोग अपने को 1.5-2 घंटे के लिए तैयार करके बैठो। उसके बाद देखते हैं ना क्या होता है। तो ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक निश्चित धनराशि पर, क्वेश्चन नंबर 1, यदि एक निश्चित धनराशि पर दो वर्षों में 4% वार्षिक दर से, 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 102 है। 2 वर्षों में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपए है, 102 रुपए है। तो समान दर से, तो समान दर मतलब जो दर यहां थी वही दर यहां होनी चाहिए। समान दर से 2 वर्षों का एसआई क्या होगा? 2 वर्षों का एसआई मतलब साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, आपके पास मात्र 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, नहीं तो मैं तो इस क्वेश्चन को कराने वाला हूं ही। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर पाए कि कम से कम समय में लगे, आप मुझे एक बात बताओ। क्योंकि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हो पहले ही, कंपाउंड इंटरेस्ट की सारी क्लासें हमने अपलोड कर दी है पहले ही हमने सारी क्लासें कवर कर चुके हैं। इस क्लास में क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। यहाँ कोई तरीका नहीं सीखना हमें, कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका तो हम पहले ही सीख चुके हैं ना। तो इसको करते हैं, किस तरीके से करते हैं बताइए। 2 वर्षों का यहां पे देखते हैं इंटरेस्ट क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 4%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यदि एक धनराशि 2 वर्षों में वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है, तो समान दर बताइए। यदि
ब्याज की दर 4% है, ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, कि यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है तो 2 साल का ऐसा ही बताना है, साधारण ब्याज बताना है। कब? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है। तो आप मुझे बताना किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि 4% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ इफेक्टिव रेशियो क्या होगा, 1 साल का अगर 4 है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8.16, यही तो होगा ना, क्योंकि आपने पहले सीख चुके हो कैसे, पहले साल का प्लस दूसरे साल का प्लस पहला साल गुणा दूसरा साल अपॉन 100, 4 और 4 8, 4 चौक 16, 8.16, कि 8.16 की वैल्यू हो गई 102 रुपए। एक तो आप इस तरीके से कर लोगे कि 8 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, लेकिन यहां क्या होने वाला है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ी होने वाली है। 8 से आप भाग दोगे तो ये मेथड तो आप यहां लगा नहीं सकते, फिर कौन सा मेथड लगाएं भाई, जब हम यहां ये नहीं लगा सकते तो फिर मेथड कौन सा लगाएं, तो यहां मेथड कौन सा लगेगा कि 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, और हमने क्या बताया था, जितने ईयर हो उतनी घात कर देते हैं। 2 साल है तो 25 की घात 2 कितना हो गया, 625। तो हमने मान लिया मूल राशि कितनी हो गई, 625, मूलधन 625। अब इसका 1/25 कितना हो गया, ये 25, ये 25, और 25 का कितना हो गया, ये 1। तो ये टोटल कितना हो गया, 25 25 50 हो रहा है 51। तो 51 की वैल्यू कितनी है, 102 रुपए। कितने से गुणा हो रही है, 2 से गुणा हो रही है। निकालनी किसकी है, साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज कौन सा होता है, ऊपर वाली लाइन होती है। तो 25 और 25 50, तो ऐसा ही कितना हो गया, 25 25 50, तो ऐसा ही हो गया 50। लेकिन गुणा कितने से करनी है, 2 से करनी है। मल्टीपल कितना है, 2 है हमारे पास, समझ रहे हैं ना। तो गुणा कितने से करनी है, 2 से करनी है। तो 50 गुणा 2 इक्वल किसके हो गया, 100 के। कि इस क्वेश्चन को करने के लिए मेथड कहीं है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड कौन सा है जो कम समय में हमें आंसर दिला के दे, ठीक है। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। पहला क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप समझ चुके हैं इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। आगे से इतना टाइम नहीं लगेगा एक क्वेश्चन को करने के लिए। जल्दी से नोट कर लो। कि मैं जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इतने ही में आपको एक बात बताता हूं कि उसने कहा मुझसे, साथियों ध्यान से सुनना, यूपी वैकेंसी के ऊपर है, कि उसने कहा मुझसे यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, सही से तैयारी कर लो, मेरे घर वाले रिश्ता ढूंढने लगे, ठीक है। कि उसने कहा मुझसे यूपी लेखपाल की वैकेंसी आ गई, सही से तैयारी करना, मेरे घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं और वो सरकारी नौकरी वाले को ही करेंगे। तो मैंने भी कह दिया, बावली कह दे उनसे घर वालों से रिश्ता ढूंढ ले। अब यूपी लेखपाल की वैकेंसी अभी कंप्लीट नहीं होने वाली, ये यूपी की वैकेंसी पंचवर्षीय योजना में चलती है, कि कभी ये वैकेंसी आएगी, पता नहीं इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो गया तो इसका रिजल्ट पता नहीं कब आएगा, रिजल्ट आ गया तो पता नहीं ज्वाइनिंग कब तक होगी, 4-5 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा जोक था। तैयारी करो सही से ताकि किसी को भी परेशान होने की जरूरत ना हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सही से तैयारी में लगे रहो, तैयारी करते रहोगे तो एक ना एक दिन परिणाम जरूर मिलेगा। डगर कठिन है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नामुमकिन है। आज ना कल गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, निराश होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, लेकिन मिल जरूर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जल्दी से। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं, 50 क्वेश्चन करने हैं जल्दी जल्दी। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से
3 वर्षों का CI और SI का अंतर, 3 वर्षों का CI व SI का अंतर 31 है। क्या ज्ञात करना है? किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 है। किस धनराशि पर? क्वेश्चन है किस धनराशि पर। तो हमें क्या ज्ञात करना है? मूलधन ज्ञात करना है। जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करते हैं? आपको क्या पता है कि यदि 10% 31 है ना, ठीक है। यदि 10% वार्षिक ब्याज की दर है तो 3 साल में कितना अंतर होगा? कितना अंतर होगा? 3.1। 3.1 का अंतर होगा। 3.1 किसके बराबर है? 31 के। तो पॉइंट से पॉइंट हटा, 0 हो गया। 31 से कितनी बार गया? 10 बार। तो 1 की वैल्यू यदि 10 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। कैसे ज्ञात किया? 3.1 कहां से आया? 3 साल का कितना होता है? कितना होता बताओ? 33.1। 3 साल का कितना होता है? 33.1। और 3 साल का SI कितना हो जाएगा? 30। तो कितना हुआ? 3.1। यदि आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप जा सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास में, वहां सारा एक्सप्लेन करके दिया गया है। ये ओनली प्रैक्टिस क्लास है। जल्दी नोट कर लो इसका। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1000। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जल्दी से। जल्दी करना है ना, प्रैक्टिस करनी है हमें। देखते हैं जल्दी आंसर कौन कर पाता है। वीडियो को आप देखो, पॉज करके इसका आंसर लाने की कोशिश क्या करो। ऐसा नहीं है कि वीडियो चलती रहे और आप आंसर ना लाओ। कॉपी पेन लेकर बैठा करो ताकि आप भी इन्वॉल्व रहे इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। स्वयं का 2.25 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ब्याज की वार्षिक दर क्या है? बताइए किस तरीके से करेंगे इसको। तो इसको करने का सही मेथड क्या होगा? कोई धनराशि स्वयं का 2.25 गुना हो गई। स्वयं मान लिया, मैंने मान लिया, एक की कितनी हो गई? 2.25 गुना 2.25। अब हमें पॉइंट हटाना, 00 यहां कर दिए। 2 साल में 100 रुपए 225 रुपए हो जाते हैं। पीछे आना, रिवर्स करो। तो कितने साल में हुए थे? 2 साल में। 2 साल का क्या करते हैं? स्क्वायर। पीछे आने के लिए करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे। तो ये क्या हो गया? स्क्वायर रूट। तो कितना हो गया? 10 से कितना हो गया? 15। कोई राशि 1 साल में 10 से 15 हो जाती है, कितने परसेंट का इंक्रीजन हुआ? 50%। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर 50%। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं जल्दी से अभी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4।
किस वार्षिक ब्याज की दर से किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपये 3 वर्ष में 3,000 रुपये 3 वर्ष में 3993 हो जाएंगे। यदि ऐसा ही वार्षिक देय हो तो, यदि सीआई वार्षिक देय हो, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होता है ईयरली, वार्षिक देय हो तो बताइए जल्दी से। तो कैसे करेंगे इसको, कैसे बताया था, कितने रुपए, 3,000 रुपए, कितने हो गए, 3993 हो गए। सबसे पहले क्या करना होता है, शॉर्ट करना होता है कि किसी से यदि कट रहा है तो उसको काट लो। तो ये 3 से कट गया 1000 और ये 3 से कितना हो गया 1331। तो आपने यहां से देखते ही बता दिया होगा कि 10% होगा। बता दिया कि नहीं, नहीं बताया तो मैं बताता हूं। 1,000 रुपये 1331 हो गए, कितने साल में, 3 साल में। हमें रिवर्स आना है तो क्या करेंगे, क्यूब रूट। तो 1,000 का कितना हो गया 10, और ये किसका क्यूब होता है 11 का। कि 10 से 11 हो गए, कितने परसेंट की इंक्रीज हुआ, 10% का। नहीं पता तो बताता हूं फिर भी, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ। यहां 10 से हो रही है 11, तो कितनी बढ़ी 1, कितने से बढ़ी 10 से, गुणा 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना हो गया 10%। ठीक है, तो कितना हो गया 10%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10%। जल्दी से नोट कर लो इसका। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अभी जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको कुछ नया सिखाऊंगा मैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नया बताऊंगा कि इन मेथड से हट के भी और मेथड है कि जिससे निकाला जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। जल्दी से इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 5। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अर्धवार्षिक रूप से संयोजित $10,000 का 4% वार्षिक दर से, 10,000 का 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रेट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4%, ये काउंट होना चाहिए अर्धवार्षिक रूप से। अब मुझे एक बात बताओ, कितने साल कह रहा है 2 साल, तो मैंने मान लिया 1 साल ये हो गया, 1 साल ये हो गया, कितने साल हैं 2 साल। तो ये कितने स्लॉट बने, 2 स्लॉट बने, कितने, 1-1 साल के 2 स्लॉट बनते हैं, तभी तो 2 साल होते हैं। ये कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से, तो जो 1 साल ये था इसके मैंने 2 टुकड़े ये कर दिए,
इसके भी मैंने 2 टुकड़े कर दिए। अब कितने स्लॉट हो गए? 4 स्लॉट हो गए। 1 2 3 4। तो ये कितने स्लॉट हो गए? 4 स्लॉट हो गए। 2 साल का होता है तो 2 स्लॉट, 4 साल का होता है तो 4 स्लॉट। यदि ये कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट होता है ईयरली तो 4 साल में 4 स्लॉट होते हैं। यदि काउंट होगा हाफ ईयरली तो डबल हो जाते हैं। तो 2 साल में कितने हो जाएंगे? 4 स्लॉट। तो ऐसे भी मान के चलो कि 4 बार करना है, ठीक है। तो 4% यदि 1 साल का है तो आधे महीने का कितना हो जाएगा? 1 साल में 12 महीने होते हैं, आधे महीने कितने हो गए? 6। तो हाफ ईयरली में कितना हो जाएगा? 4 का आधा 2%। तो आर की वैल्यू क्या होने वाली है? 2%। और इसको क्या लिखेंगे? 1/25। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आई? वेरी गुड। यहां तक की बात यदि समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। और अगला करते हैं। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, एक चीज मैं बताता हूं आपको कि यदि कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का होता है तो पहली रो में कितने आएंगे? 3। दूसरी रो में कितने आएंगे? 3। उससे अगली रो में कितना आएगा? 1। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यदि 3 साल का होता है तो 331 होगा। आपकी ये समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम यहीं पर प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। यदि 4 साल का तो हो कितना होगा? 4 6 4 1। 4 6 4 1 46 41। तो 4 साल में काउंट होगा तो 4 6 4 1 होगा, और जब 3 साल में होगा तो 331 होगा। आप कहो कि सर 2 साल का बताइए, तो 2 साल का हो जाएगा 2:1। क्या होता है ये ऐसे मैं बताता हूं कि 3 साल का लेके चलते हैं कि कोई धनराशि ये है, ये 3 साल का आपको निकालना है। तो पहले साल होगा ये, दूसरे साल का पहले साल ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहली रो में कितने आएंगे? 3। कि जितना होगा उसकी गुणा कर देंगे 3 से, तो पहली रो निकल कर रह जाएगी। ठीक है। अगली कितनी होती है? 1 2 3। तो अगला जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा? कितना होगा? 3। तो गुणा करनी है 3 से। उसके बाद क्या आएगा? जो यहां निकला उसका होगा 1। तो उसका कितना होगा? 1। नहीं समझ भाई? प्रैक्टिकल करते हैं, इस क्वेश्चन के ऊपर करते हैं। तो 4%, 4 साल का। ठीक है, कहने का मतलब है 4 स्लॉट का। अब मुझे एक बात बताइए, कितनी धनराशि है? 10,000। 10,000 10,000 का कितना? 2% मतलब 1/25। कितना हो गया? 25 चौका 100। कितना हो गया? 400। ठीक है। इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं, ऑप्शन से जल्दी फाइंड कर पाएंगे आप। सबसे पहले मैं इसके ऑप्शन लिखता हूं। ये तो चीज समझ में आ गई ना आपको? R% है। R% बराबर कितना है? 2% के। ये तो चीज समझ ली आपने। तो ये कितना हो जाएगा? ऑप्शन मैं बताता हूं आपको। पहला ऑप्शन 636.8। दूसरा ऑप्शन क्या है? इतने आप करके देखो इस क्वेश्चन को। 824.32। $912.86। और चौथा क्या है? 825.82। तो राशि कितनी थी? 10,000 गुणा आर कितना है? ये पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है। आर कितना है? 2% मतलब 1/50। तो 10,000 का 1/50 कितना हो जाएगा? 50 दूनी 100 कितना हो गया? 200। तो पहले में कितना आ गया? 200। पहली रो कितने की बनेगी? 200 की। उसके बाद कितना बना? 200। 200 का 1/50 कितना हो गया? 200 का 1/50 कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 4। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन करके देखो, क्या पता ऑप्शन सटीक हो जाए। 4 दूनी 8, 6 चौक 24, 824 के ऊपर होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में फंस गए क्योंकि ये नियर अबाउट है। अगला चलते हैं किसका? 4 का। 4 गुणा 1/50। तो पॉइंट लगाया, 40 हो गया, नहीं आया, 0 लगा दिए, 400 हो गया। कितना होगा? 5 8 40। तो यहां कितना आएगा? 0.08। 8 चौक 32,
कितना हुआ? ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि हमें चौथे पर जाने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी। ये तो 0.08 का भी 1/50 होगा, तो वो इतना तो होगा नहीं कि 825 हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। ये आपकी समझ में ना आया होगा, मुझे पता नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आप उन चीजों से बच जाओगे बिल्कुल, ट्री मेथड से। ये बहुत अच्छी चीज है, आप जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, जल्दी नोट कर लो। सभी ने नोट कर लिया होगा जल्दी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। ये मेथड बहुत अच्छा है मेरे साथियों, ये मेथड बहुत अच्छा है, इसीलिए आपको इस पर वर्क करने की जरूरत है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, जल्दी से, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं अब अपन। अगला क्वेश्चन बहुत जल्दी स्पीड से करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन करने हैं, अभी तो 5 ही क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कितने समय में 2000 रुपए, कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 होंगे, 2420 होंगे। ठीक है, ठीक है। कितने समय में 2000 रुपए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2420 होंगे? कैसे करना है? मेथड वही है, 2000 रुपए कितने हो गए? 2420। यदि कुछ काट रहा है तो उसको काट लो, 2 से 0 से तो 0 कट गया, 2 से 100 और 2 से 121 कि 100 रुपए 121 रुपए हो गए। कितने परसेंट पे होते हैं वो? 10% पे। 10% की मतलब 10% का मतलब कितना हो गया? 1/10। यही होता है ना कि 10 से 11 हो गए, 2 साल में कितना हो जाएगा? 100 से 121। ये इसके बराबर है, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 2 ईयर। सेटिस्फाई कर रहा है ना ये एक दूसरे को, तो टी बराबर हो गया 2 ईयर। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जल्दी से अभी। क्वेश्चन नंबर 7, सीख पा रहे हो? कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अभी आगे आगे देखना, कुछ जैसे ही हार्ड क्वेश्चन लगने लगेंगे ना, उनके भी ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे, ट्रिक बताएंगे कि आप एक ही झटके में एक ही तरीके से एकदम सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अर्धवार्षिक रूप से संयोजित यदि किसी धनराशि पर पर 12% वार्षिक दर से 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर
CI व SI का अंतर 1 वर्ष का 36 है, तो धनराशि ज्ञात करो। बताइए इसका राइट आंसर जल्दी से। तो इसका मैंने किस तरीके से किया, 12% होता है 1 साल का, 6 महीने का कितना होता है, 6 महीने का होगा 6%। यदि 1 साल का 12% तो 6 महीने का होगा 6%। 6 महीने के हिसाब से कितने स्लॉट बनते हैं 1 साल में, 6 महीने के 2 स्लॉट बनते हैं। कहने का मतलब है 2 स्लॉट के लिए, जैसे कहते हो आप 2 साल के लिए, वो 2 साल नहीं होता, 2 स्लॉट होते हैं, 1 साल के 2 साल। ठीक है, यहां होगा 1 साल में 2 स्लॉट बनेंगे, 6 महीने के 2। तो अंतर कितना होगा, 6 का कितना हो जाएगा 0.36। 0.36 किसके बराबर है, 36 के। तो पॉइंट से उड़ाओगे 00, 36 से कितना गया 100, 1 की वैल्यू आ गई 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000। समझ में आया कि नहीं। 6 + 6 + 6 × 6 यही तो होता है पहले साल का 6, दूसरे साल का 6 प्लस पहले साल गुणा दूसरे साल अपॉन 100। तो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर होता है, कि जो ब्याज पे ब्याज मिले उसको ही तो चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो ब्याज पहले साल का ये, दूसरे साल का ये होता है पहले साल पर ब्याज के ऊपर ब्याज। पहले साल का ब्याज कितना था 6, उसका 6%, 6/100। तो 6 × 36 0.36 किसके बराबर है 36,000, 36 हो गए। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी, धनराशि होगी 10,000 रुपए। जल्दी से नोट कर लो इसको। लग रहा होगा ना वेरी इजी है। पहले से आप सोच रहे होगे कि बहुत हार्ड है, लेकिन बहुत आसान होने वाला है। अभी तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कराया है। जब टोटल 40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, फिर कहना आप कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कितने अच्छे तरीके हैं हमारे पास। ये सब प्रैक्टिस से आता है और कुछ नहीं है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी ये इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8, यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक, यदि ब्याज वार्षिक तथा अर्धवार्षिक वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो, समायोजित हो तो 5,000 की राशि पर, 5,000 की राशि पर 4% वार्षिक दर से, 4% वार्षिक दर से 1/2 वर्ष में, 1/2 वर्ष में CI और SI का अंतर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। 1/2 वर्ष में CI का अंतर क्या होगा। कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आप 4% को एज ए 1/2 वर्ष के लिए यूज करते हो, यदि आप 1.5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक और 4% को अर्धवार्षिक रूप में समायोजित करते हो, तो इसका यदि आप ईयरली काउंट करोगे उसका ब्याज और हाफ ईयरली काउंट करोगे, उन दोनों ब्याजों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। यदि R होता है हमारा ईयरली, तो ईयरली के लिए कितना इंटरेस्ट होगा, पहले साल के लिए कितना होगा 4,
दूसरे स्लॉट के लिए कितना होगा, पहला तो पूरा स्लॉट है तो पूरा आएगा, दूसरा आधा स्लॉट है, ये 1 साल नहीं है, ये 6 महीने है, तो दूसरे स्लॉट के लिए 4% ना होकर उसका भी आधा होगा तो कितना होगा 2, प्लस पहला स्लॉट कितना था 4, दूसरा कितना था 2 अपॉन 100, 4 और 2 6, 6.08, 4 दूनी 8, तो ईयरली कितना हो गया 6.08। ये तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि आप ईयरली काउंट करते हो, ईयरली होगा, सॉरी स्टूडेंट, ईयरली। यदि इसको हाफ ईयरली करते हो काउंट, यदि ईयरली होता है तो 6.08 होता है, यदि हाफ ईयरली होता है तो 1.5 साल के कितने स्लॉट बनेंगे, 3 स्लॉट बनेंगे। कैसे, ये आपकी लाइन है, ये आपका पूरा स्लॉट, ये आपका छोटा एक स्लॉट, तो ये हो गए 6 महीने, ये हो गए 12 महीने। यदि इसको 6 महीने से काउंट करते हो तो ये हो गए 6 महीने। तो कितने स्लॉट बन के आ गए, 1 2 3, तो कितने स्लॉट बने, 3 स्लॉट बने। तो कितना हो जाएगा, आर कितना हो जाएगा, 4% से कितना हो जाएगा 2%। मैंने आपको बताया था कि 2% यदि होता तो 3 साल के लिए कैसे करते हैं, नहीं याद आपको, 3a² और a की घात 3, यही तो बताया था। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 0 8 डबल डिजिट में लिखते हैं, 2 दूनी 4 दिया 12 12, फिर क्या है दशमलव दशमलव, 3 दूनी 6 6, तो कितना हो गया 6.1208, और ईयरली कितना होता है 6.08। इन दोनों का अंतर निकालना है ना, बताना है ना, CI का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर कितना हो जाएगा 6.1208 में से 6.1208 में से 6.08 गया 00, तो 8 का 8, 0 का 0, 12 में से 8 गया 0 4, तो कितना आ गया 0.0408। तो ये क्या हो जाएगा, आपका अंतर हो जाएगा। अब इसको अंतर को लिख दो जल्दी से, कहां पे, यहां लिख देते हैं। ये किसका है, राशि कितनी है 5000, 5000 का कितने प्रतिशत, 0.0408, 0.0408 परसेंट के लिए 100, और ये कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट से पॉइंट हट गया, 3 जीरो से आपके 3 जीरो चले गए, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 4 का 4, 5 चौक 20, अपॉन 1 2 3, 1 2 3, तो 0 से 0 गया, कितना आ गया 2 जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 2.04। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट कर लो इसको। यहाँ तक चीज़ समझ में आई हो तो कमेंट करके जल्दी से लिखना जरूर कि आपके समझ में आई कि नहीं आई। इस चीज़ को लिख के जरूर बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ये मेथड आपको कैसा लगा इसके बारे में बताना जरूर आप। जल्दी नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं जल्दी से। यदि आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। ये बड़ी क्लास होने वाली है तो ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं। आज का टारगेट है 40 to 50 क्वेश्चन करने का। CGL में 60 मिनट मिलते हैं आपको। यदि आप ठीक ठाक है, कोई हैंडीक्राफ्ट नहीं है, तो 60 मिनट मिलते हैं। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन होते हैं। यदि आप एक क्वेश्चन में 1-1.5 मिनट लगाएंगे तो इस तरीके से आप 100 क्वेश्चन करने की तो बात दो छोड़ो, आप वहां तक पहुंच भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। 20 से 30 सेकंड में कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4%
वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2 वर्षों के अंत तक 2550 की राशि को 2550 की राशि को 2 बराबर किस्तों में चुकाता है। 2 बराबर किस्तों में चुकाता है। तो प्रत्येक किस्त कितनी है? प्रत्येक किस्त कितनी है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए, नहीं तो फिर मेरे साथ चलते हैं। किस तरीके से करेंगे कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25। यदि आपने फ्रैक्शन वैल्यू अभी तक याद नहीं की है तो परसेंटेज की पहली क्लास का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज की पहली क्लास में ये फ्रैक्शन ही बताई गई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो मैंने पहली क्लास में बता दिया था कि राशि 25 से कितनी हो गई, 26 हो गई। कितने साल में? 1 साल में। 2 साल में कितनी हो गई? 25 जब 625, ये कितना हो गया? 676। ये कहता है कि दोनों किस्त इक्वल है, कि जितनी ये होनी चाहिए इतनी ये होनी चाहिए। यदि ये 676 है तो ये भी 676 होनी चाहिए। कितने से गुणा होगी? 26 से गुणा होगी। इसमें कितने से गुणा? 26। यदि इसमें होती है तो इसमें भी गुणा होगी 26 से। तो कितनी हो गई? ये कितनी होगी? 676। अब यहां देखते हैं, 25 जब 625 और कितनी होगी? 650। और ये कितनी होगी? 676। ये कितनी होगी? 625। ये कितनी होगी? 676। टोटल राशि कितनी थी मुझे ये बताओ। टोटल राशि हो गई 6 दूनी 12, 1275। कितनी? 1275। लेकिन है कितनी? ये टोटल कितनी है? 1275। लेकिन टोटल कितनी है? 2550। तो इसका क्या कर दिया आपने? डबल। 12 दूनी 24, 2550। यदि इसका डबल है तो इसका भी डबल होगा, क्योंकि किस्त कितनी है? डबल है ना। तो कितनी की? 6 दूनी 1200, 1352 रुपए। तो प्रत्येक किस्त कितने की हो जाएगी? 1352 रुपए की हो जाएगी प्रत्येक किस्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1352। जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, जल्दी से नोट कर लो इसको। समझ में तो आ गया ना सभी के कि टोटल कितना हो रहा था? 1275, लेकिन होना कितना चाहिए था? 2550। 2550 रुपए की धनराशि को चुकाता है। यदि इसका डबल है तो किस्त का भी डबल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी से नोट कर लो, टाइम कम है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं जल्दी। यदि यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एकदम लाइक कर दो एकदम, और बेल आइकन ऑन कर देना। जैसे ही अगली क्लास आती है, रेगुलर क्लासेस चलती हैं, जैसे ही अगली क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जल्दी से। आज की क्लास कंप्लीट लेने के बाद आपको पता चलेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना इजी है। जिनके भी मन में ये रहता है कि काफ़ी हार्ड चैप्टर है, तो ये पता चलेगा कितना इजी चैप्टर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। कितने क्वेश्चन बचे अभी हमारे पास? समथिंग 41। एक क्लास में लगभग 50-40 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद अगली क्लास लेकर आएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे के सारे। 1999 से क्वेश्चन चालू होते हैं और 2022 तक के क्वेश्चन, 21 तक के क्वेश्चन लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, किस धनराशि पर
5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का CI व SI का अंतर 15 है। तो क्या ज्ञात करना है हमको? धनराशि ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल। तो धनराशि ज्ञात करो। धनराशि ज्ञात करो। तो भाइयों साथियों मेरे, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, करना क्या होता है, सॉल्यूशन में बताते हैं। सबसे सिंपल क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 5%। तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 1/5 से कितनी हो गई, 20। तो सिंपल सा करना कितना होता है, 2 साल में होता है। तो 20 की स्क्वायर कितना हो गया, 400। कितना, 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। 400 की गुणा करनी होती है। किस में गुणा करें, यदि ये 2 साल का है तो इसकी गुणा कर देते हैं 15 की। समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं कि यदि 2 साल का है तो इसकी गुणा कर देते हैं। 1 की वैल्यू 15 है तो 400 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 चौका 60, 6000 रुपए। क्यों करते हैं गुणा इसकी, पता आपको? नहीं पता तो आप देखो मैं बता ही देता हूं। यदि मैंने माना इसका कि 20 है, स्क्वायर करोगे 400 आएगा। ये पहले साल का कितना होगा, 20, दूसरे साल का होगा 20, और इसके ब्याज के ऊपर ब्याज कितना मिलेगा, 1। तो 1 रुपए की वैल्यू यदि 15 है तो 400 की वैल्यू कितनी होगी, 400 गुणा 15 होगी। तो यहां से करते हैं। तो इसका करने का सिंपल तरीका ये है कि नीचे वाले इसका स्क्वायर करना हमको, क्योंकि 2 साल है, 3 साल होता तो क्यूब होता, लेकिन वहां इसकी गुणा नहीं होती। वहां कितना आता, 3a + 1 होता। अगले क्वेश्चन में बताएंगे ना, जल्दी नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, किस धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 3 वर्ष के CI व SI का अंतर अंतर 36.60 है, 36.60 है। तो धनराशि ज्ञात करो। तो धनराशि ज्ञात करो। कर सकते हैं कि नहीं? कैसे करेंगे इस तरीके का क्वेश्चन? अभी बताया था ना कि पिछले क्वेश्चन में कि अगले करते हैं 3 साल के लिए। 5% कितना होता है, 1/20। तो 20 दिया 60 और 1 61। 61 की वैल्यू किसके बराबर है, 36.60 के। कितने से गुणा करनी पड़ेगी, कितने से होगी? आपको यदि नहीं पता इसकी होगी तो आप 100
पॉइंट हटा दिया, 0 से 0 गया, कितने से जाएगा 6 बार, कितने से 6 बार, तो कितने से हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, तो 100 की कितनी आ जाएगी 60 आ गई ना। 1 सेकेंड, ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। गलत हो गया, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.6, एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई, लेकिन धनराशि कितनी थी 5% का कितना हो गया 1/20, 20 का कितना होता है 8000, तो 8000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8000 गुणा 0.6, 4800। अब आप कहोगे कि सर पता नहीं किस तरीके से कर दिया, यही बोलोगे ना, तो इसको किस तरीके से करते हैं मेरे साथियों, यदि 3 साल का दिया होता है तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20, तो 3 साल की कितनी वैल्यू हो जाएगी 20 की घात 3, 8000। तो ये तो थी धनराशि जो हमने मानी, लेकिन इस पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना लगेगा, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/20, तो 20 दिया 60, और सबसे नीचे कितना आएगा 1 आएगा, 3a + 1 होता है। यदि नहीं पता तो इस क्वेश्चन में बताता हूं आपको। मैंने मान लिया कि धनराशि कितनी होगी 8000, 8000 क्यों हो गई, क्योंकि 1/20 3 साल के लिए तो क्यूब करना होगा, ये तो 1/20 ये कितना हो गया 400, 400, 400, ये कितना हो जाएगा 400 का 20, ये 20 और ये 20, ठीक है, समझ में आ रही है। इसके बाद 20 का भी 1/20 कितना होगा 1, तो ये कितना हो गया, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर 20 दिया 60 और 61, 61 यही तो लगाया मैंने। एक की वैल्यू यदि 0.6 है तो वैल्यू किसकी निकालनी है 8000 की, तो 8000 गुणा 0.6, 4800। समझ में आ गया तो जल्दी से लाइक कर दो एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई, पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है सेम मेथड अप्लाई होगा, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के आधार पर प्रसाद दिया जाएगा, समझ गए। ऐसा थोड़ी है कि हर किसी को सेम ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट तो उसको देख के किया जाएगा ना, उसको बिहेवियर को देख के किया जाएगा, समझ रहे हैं। यदि समझ रहे हैं तो जल्दी से चैनल को शेयर कर दो और लाइक कर दो एकदम। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सीजीएल का एग्जाम कोई ज्यादा भारी एग्जाम नहीं होता है, लेकिन इसके लिए रेगुलर तरीके से पढ़ना, डिसिप्लिन कायम रखना, यही कुछ चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं। सॉरी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं जल्दी से। आप कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्ष में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में अपनी दोगुनी हो जाती है, अपनी दोगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज दर से कितने समय में होगी, उसी ब्याज दर से कितने
समय में होगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आपको पता होना चाहिए ना, 4 वर्ष में हो रही है, 2 गुनी कितने वर्ष में होगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका आंसर होना चाहिए था। 1 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में आता है। ठीक है, कैसे करते हैं? 4 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, होनी कितनी है, 8 गुनी। तो 2 की घात कितनी करूं कि 8 आ जाए, 2 की घात में 3 करता हूं तो आता है 8। तो इसकी गुणा कितने से करनी है, जितने साल में हो रही होती है। तो 4 गुणा 3 कितना हो गया, 12, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 12। इतने में हम इंक डाल लेते हैं पेन के अंदर, जल्दी नोट कर लो इसको एकदम। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से नोट कर लो, कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, जी आ जाइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या क्या लिखा है, एक सेकंड। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। कितने समय में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? कितने समय में अपने की 4 गुनी हो जाएगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 10 दूनी 20, कैसे होगा? देखो 10 वर्ष में कितनी हो रही है, 2 गुनी, यही है। होनी कितनी है, 4 गुनी। 2 की घात कितनी करूं कि 4 आए, 2 की घात 2 करने पे कितना आता है, 4। तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो 10 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 20, इसका राइट आंसर हो गया। जल्दी से नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम जल्दी से। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो यदि आपको लिखना है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 प्रैक्टिस के लिए है, प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा मिलके। जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी आंसर उतना ही अच्छा होगा और सटीक होगा, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी सही होगी। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से
3 वर्ष में 2400, 3 वर्ष में 2400 व 4 वर्ष में 2520 हो जाती है, 2520 हो जाती है। प्रतिवार्षिक दर क्या है? तो प्रतिवार्षिक दर ज्ञात करो। अब आप मुझे इतनी सी बात बता दीजिए, एक बात छोटी सी, कि 3 वर्ष में यदि 2400 है तो चौथे वर्ष में कितनी इंक्रीज हो गई? चौथे वर्ष में हो गई 2400, तो 3 वर्ष में टोटल थी, 4 वर्ष में 2520 हो गई, तो चौथे वर्ष कितनी बढ़ी? 120 रुपए। 120 रुपए किससे बढ़ी? 2400 से। परसेंट लगाने के लिए हमेशा 100 से गुणा करते हैं, तो ये कट गया, 12 धाई 12 दूनी 2 से कट गया 5 बार। कितना इजी क्वेश्चन था, इसको आप भी कर सकते थे। 5% इसका आंसर है। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500, 2 वर्ष में 4500 तथा 4 वर्ष में 6750 हो जाती है, तथा 4 वर्ष में 6750 हो जाती है। तो राशि क्या है? राशि क्या है बताइए जल्दी से। कैसे करेंगे इसका आंसर, कैसे निकालेंगे? ये रहा सॉल्यूशन और आंसर निकल गया। कोई धनराशि, मैंने मान लिया ये धनराशि है, 2 साल में कितनी हो गई? 2 साल में हो गई 4500। अगले 2 साल में कितनी हो गई? 6750 की टोटल यहां से यहां जाने में कितना लगा? 4 ईयर। 4 साल कह रहा है ना, 4 वर्ष में होती है 6750 और 2 साल में इतनी होती है, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना था? 2 ईयर। और कैसा मेथड बताया था कि यदि टाइम गैप इक्वल हो, यदि टाइम गैप इक्वल हो तो इनका जो रेशियो है वो सेम रेशियो होगा इन दोनों का। तो इन दोनों का रेशियो कितना निकल कर आया? ये 2:3, 2:3 निकल कर आ रहा है इन दोनों का रेशियो। तो इन दोनों का रेशियो भी कितना होगा? 2:3। सेम। 3 की वैल्यू कितनी है? 4500। 3 की वैल्यू कितनी है? 4500। कितने से गुणा हो रही है? 1500 से। तो ये कितनी हो जाएगी? 3000। ये इसका आंसर। ये अप्लाई तभी होता है जब ये टाइम गैप इक्वल होता है। यहां से यहां पहुंचने में 2 साल लगे, यहां से यहां पहुंचने में 2 साल लगे, तो जितना रेशियो इनका होगा उतना ही रेशियो इनका होगा, और उतना ही रेशियो इसके बाद अगर 2 साल में और बढ़ता तो वो भी रेशियो इतना होता। वो रेशियो मेंटेन करता है कौन? जब टाइम गैप आपका सेम होता है। ठीक है, जल्दी नोट कर लो इसको। आंसर हो गया आपका 3000। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16।
यदि यहाँ टाइम गैप इक्वल ना हो तो ये मेथड अप्लाई नहीं होता। फिर उसके लिए हमें करना होता है, पहले हमें 1 साल पे आना होता है, उसके बाद हमें जाना होता है जितने साल पे भी वो पूछता है हमसे। क्वेश्चन नंबर 16 उस तरीके का क्वेश्चन जब आएगा कराएंगे उस तरीके का भी। क्वेश्चन नंबर 16, कोई धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धनराशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1352 हो जाती है। 2 वर्ष में 1352 हो जाती है तो वह धनराशि है, तो वह धनराशि है। इतनी देर में मैंने इसका क्वेश्चन लिखा है, इतनी देर में आपका आंसर आ जाना चाहिए था। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4% का मतलब होता है 1/25, 25 625, और यहाँ कितना हो जाएगा? 676। 676 का डबल कितना हो गया? 1352। तो 625 का डबल कितना हो जाता है? 6 दूनी 1250, इसका राइट आंसर। कैसे? इतनी देर में आपका आ जाना चाहिए था। आज कितना हो गया? 4%। तो 4% का कितना हो गया? 1/25 की धनराशि कितनी है? 1 साल में होगी 25 से 26। ये कह रहा है 2 साल में, तो कितनी हो गई? 625 से कितनी हो गई? 676। लेकिन धनराशि है कितनी? 1352। इसका डबल किया तो 1352 आया, तो इसका डबल करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 1250 आंसर। ये आपका राइट आंसर है, जल्दी नोट कर लो उसको। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17, यहां तक की बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही होगी। और आएगी क्यों नहीं आएगी? जब आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं आएगी? क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 करते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, कितने समय में 1000 की राशि, कितने समय में 1000 की राशि 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी। जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है, जबकि ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि 1000 की धनराशि 20% वार्षिक दर से 1331 हो जाएगी। इसका आंसर अब तक आ जाना चाहिए था। कितना हो जाएगा? 1.5 साल का आंसर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को पेन की मदद से नहीं, दिमाग की मदद से सोल्व किया जाता है। बिना पेन के यूज किया ना आपको, कि मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में इसका आंसर था। यदि 1 साल का 20% है तो 6 महीने का कितना हो जाएगा? 10%। 10% तक कितना होता है? 10 की वैल्यू हो गई 11।
कितना करना है 1000, तो कितने से करूँ मैं 3 से, यहाँ भी 3 से, तो 10 की कितनी हो गई 1000, ये कितना हो गया 1331 कि 1000 की राशि 1331 हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। कितने साल में कितने स्लॉट बने, 3 स्लॉट बने, 6 महीने के 3 स्लॉट बने, क्योंकि जबकि ब्याज छमाही है तो 3 स्लॉट बनते हैं। ईयर में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा बताओ, 6 महीने प्लस 6 महीने प्लस 6 महीने कितने हो गए, 1.5 साल हो गया नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टी बराबर कितना हो गया 1 सही 1/2 वर्ष। जल्दी से नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं जल्दी से अभी। जल्दी नोट कर लो इसको। नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। यहां तक की बात अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट दिन में उसका कमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। किस निश्चित धनराशि पर किस निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए किस निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 252.20 हो, CI 252.20 हो, तो समान धनराशि पर समान धनराशि पर समान दर से समान समय में SI क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको किस मेथड से सोल्व करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाएगा? किस निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 252.20। यही सेम राशि हो, यही सेम इंटरेस्ट हो, यही इक्वल टाइम हो, तो उसके लिए SI सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बताइए जल्दी से कितना होगा? इसको किस तरीके से करते हैं? ट्री मेथड से करते हैं। 5% का मतलब कितना होता है 1/20। 1/20 का कितना हो गया 8000, क्योंकि 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 400 400 400, ये कितना हो गया 20 20 21। तो टोटल कितना हो गया? CI कितना हो गया? टोटल CI हो गया 220 पॉइंट, ये कितना है 4 तिया 12, 20 तिया 60, 1260, 1261। तो 1261 की वैल्यू किसके बराबर है? 252.20, 252.2 बटे में 0 लगाते हैं, ये उड़ गया। तो 1200 दूनी 2400, इसका यदि आप डबल करते हो तो कितना आएगा 2 बार, तो 2 से कितना गया 5 बार, तो कितना आया 0.5। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.5।
ये कितना है, 4 तिया 12, ये कितना है 0.2 आएगा ना, 0.2 आएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 0.2। ऐसा ही कितना हमारे पास 4 दुनिया 4 तिया 12, ऐसा ही कितना है 1200। और एक की वैल्यू कितनी है 0.2, तो 12 दूनी, ये पॉइंट से 0 हट गया, 12 दूनी 24, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी नोट कर लो उसको, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया 240 रुपए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कितना होगा वो हम बताएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, किस निश्चित धनराशि पर किस निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों के लिए CI 282.15 282.15 तथा SI 270 रुपये है, तथा SI 270 है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? 270 होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, 282 होता है आपका 282.15 होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया 70 1 80 12.15। 12.15 का ब्याज मिलता है किस पर, पहले साल के ब्याज के ऊपर। ये कितने का है 270, 2 साल का इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट, जितना पहले का होगा उतना ही दूसरे का होगा। तो 270/2 कितना हो गया 135, कि 135 का ब्याज कितना है 12.15, किसका 135 का। परसेंट के लिए हम इसे गुणा करते हैं 100 से, तो ये 0 हट गया, इससे कितनी बार जाएगा बताओ। यदि हम इसको 10 बार करते हैं तो 1350 होता है, 10 से तो जाएगा नहीं, कितने से जाएगा 9 से, तो सिंपल सा आ गया कितना 9%। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, 2500 की धनराशि पर 2500 की धनराशि पर 2500 की धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? CI व SI का अंतर क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं? 2 साल का निकालना है ना, 2 साल का सबसे आसान होता है। परेशानी किस में आती है? 3 साल में, 4 साल में। लेकिन आपने वो भी देख लिया कितनी जल्दी होते हैं क्वेश्चन। 3 साल के भी करके दिखाए, 2 साल के भी करके दिखाए, 4 साल के भी। इसका बताना जल्दी से, एक बार चेक कर लेते। 2500 है या 25,000? क्वेश्चन में 2500 है। कितना? 2500 की राशि। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/25। तो 2500 का 4% कितना होगा? 1/25 निकाल दो ना, तो कितना हो जाएगा? 25 से 100 कितना आ गया? 100। 2 साल का करना है तो 2 बार करेंगे ना हम। सभी के लिए अलग मेथड होते हैं, 3 साल में ये अप्लाई नहीं होगा बिल्कुल भी। तो 100 का 1/25 कितना हो गया? 100 का 1/25 कितना हो गया? 25 हो गया 4 बार। तो राइट आंसर कितना हो गया आपका? 4। यदि आपसे पूछता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है, तो पहले तो उसका एक बार निकालना है, जो वैल्यू आए उसका फिर उसी रेट से निकाल देना है। 4% आपका आंसर हो जाना है। क्वेश्चन नंबर आज 20 कंप्लीट हो गया है। टारगेट रखा था हमने 40-50 क्वेश्चन करने का, लेकिन यहां तक की बात आप समझ के कल को क्लास फिर लगेगी। आज के लिए 20 क्वेश्चन रहने देते हैं। आज की क्लास लगभग 1.5 घंटे की लगभग हो चुकी होगी। 1.5 घंटे के अंदर हमने काफी कुछ सीखा, नए मेथड सीखे। 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल फिर 20 से 25 क्वेश्चन, डेली के 20-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम किया करेंगे। तो एक चैप्टर को हम लगभग 3 से 4 दिन में खत्म कर लिया करेंगे। इसमें खाली प्रैक्टिस चलनी है, ये बात आप अच्छे से समझ लें, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। पढ़ते रहना है, तैयारी करते रहना है। लिहाफ में बैठो या कंबल में बैठो, सर्दी ना लग पाए। मुझे सर्दी लग गई थी, इसीलिए उसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ गया। तो जल्दी से जल्दी मेहनत करते रहो। ग्रुप डी की वैकेंसी है, ग्रुप डी का आपका पेपर है। ये सब इसमें भी क्या, ये ग्रुप डी में नहीं आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट भी तो आएगा ना, आएगा ग्रुप डी के अंदर। सीजीएल की वैकेंसी आ गई है, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई है। तो तैयारी मन लगा के करो कि कहीं ऐसा ना हो आपको देखने वाली का शादी हो जाए और आप सोचते रहो कि मेरी अभी गवर्नमेंट जॉब ही ना लगी। तो ये कहने का मौका ना दो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। समझ गए आप? तो तैयारी करते रहना है। कम से कम नॉलेज तो लो, कम से कम इतनी बात तो रखो कि हाँ आपको नॉलेज है, तभी तो फाइट कर पाओगे आप। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है। कल आते हैं 20+ के बाद। ओके, थैंक यू। पढ़ते रहना है। धन्यवाद।